हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स में एक और मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब यानी घन। किसी भी संख्या का घन हम बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कैसे निकालते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्यूब यानी घन। तो चलिए हमें निकालना है 24 का घन। तो 24 का घन निकालने के लिए सबसे पहले इस तरफ वाला डिजिट देखा 4, 4 का घन 64, यहां पर लिख देंगे 4 के घन 64 को। अब हमें 4 का वर्ग करना है। 4 का वर्ग 16, 16 का गुणा बाजू वाली संख्या 2 में किया, 16 दूनी 32, 32 को यहां पर लिखा और उसके नीचे उसका दोगुना लिख दिया 64। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरफ वाला डिजिट देखना है। इस तरफ वाला डिजिट है 2 और 2 का घन होता है 8, 8 को हमें यहां पर लिख देना है। 2 का घन 8 लिख दिया हमने। अब 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, 4 का गुणा 4 में किया, 4 चौके 16, 16 को यहां लिखा, उसके नीचे उसका दोगुना करके लिख दिया 32। इन संख्याओं को अब हमें जोड़ना है। 64 में सिर्फ 4 लिखेंगे, 6 कैरी। 32 और 64 होता है 96, 96 में 6 कैरी वाला जुड़ा तो 102, 102 में 2 लिखेंगे 10 कैरी। 16 और 32 को साथ में जोड़ा 48, 48 में 10 जोड़ा 58, 58 में 8 लिखेंगे 5 कैरी। 8 और 5 जोड़कर हो जाएगा 13। तो ये इसका आंसर कहलाएगा 13,824, इस 24 का घन कहलाएगा। चलिए हमें निकालना है 33 का घन। तो 33 में देखा इस तरफ वाला डिजिट 3 है, तो 3 का घन 27 होता है, 27 को यहां लिख देंगे। अब 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9 और 9 का गुणा बाजू वाली संख्या 3 में किया तो 9 तिया 27, 27 को यहां लिखा और उसके नीचे उसका दोगुना कर दिया, 27 का दोगुना 54। अब इस तरफ वाला डिजिट देखा हमने 3, 3 का घन होता है 27, यहां लिखेंगे 3 का घन 27। अब इस 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 का गुणा बाजू वाली संख्या 3 में किया, 9 तिया 27, यहां लिखेंगे और 27 के नीचे उसका दोगुना करके लिख देंगे 54। इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 27 में सिर्फ 7 लिखेंगे और 27 और 54 को जोड़ा तो हो गया 81, 81 में 2 कैरी वाला जुड़ जाएगा, 81 और 2 83, 83 में 3 लिखेंगे 8 कैरी रहेगा। 27 और 54 को जोड़ा तो 81, 81 में 8 को जोड़ा तो 89, 89 में 9 लिखेंगे 8 कैरी रहेगा। 27, 27 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35। तो इस तरीके से 35,937 33 का घन कहलाएगा। चलिए निकालते हैं 44 का घन। इस तरफ वाली संख्या को देखा 4 और 4 का घन होता है 64, यहां पर लिख देंगे 4 का घन 64। अब 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग होता है 16, 16 का मल्टीप्लाई बाजू वाली संख्या 4 में किया, 16 चौके 64, 64 को यहां लिखा और 64 के नीचे 64 का दोगुना लिख दिया 128। इधर भी वही काम करेंगे हम। 4 का घन हो गया 64, फिर 4 का वर्ग 16, 16 का गुणा 4 में किया 64, 64 को यहां पर लिख देंगे और 64 के नीचे उसका दोगुना 128 लिख देंगे। अब क्या करना है, 64, 64 में हमें सिर्फ यहाँ 4 लिखना है, 6 कैरी रहेगा। अब ये 64 और 128 को एक साथ जोड़ना है तो ये हो जाएगा 120 और 60, 180 और 12 192, 192 में 6 कैरी वाला जुड़ जाएगा 198, 198 में 8 लिखेंगे और 19 रहेगा कैरी। अब 64 और 128 को जोड़ा तो 192, 192 में 19 को जोड़ा हमने तो 111, 111 में 1 लिखेंगे और 11 कैरी रहेगा। अब इस 64, 64 में 11 को जोड़ देंगे, 64 और 11 होता है 75। तो इस तरीके से 75,184 इस 44 का घन कहलाएगा। चलिए निकालते हैं 54 का घन। तो हमने देखा 4 है और 4 का घन 64, यहां पर लिखना है हमें। 4 का अब वर्ग करना है। 4 का वर्ग 16, 16 का गुणा बाजू वाली संख्या 5 में किया, 16 पंचे 80, 80 को यहां पर लिख देंगे हम और 80 के नीचे उसका दोगुना लिख देंगे, 80 का दोगुना होता है 160। अब हमें इस तरफ वाला अंक देखना है 5, 5 का घन होता है 125, यहां पर लिख देंगे हम। अब 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग होता है 25, 25 का गुणा 4 में करेंगे, 25 चौके 100, 100 को यहां पर लिख देना है और 100 के नीचे उसका दोगुना 200 लिख देना है। इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 64 के नीचे कुछ नहीं है, 64 में 4 लिखेंगे, 6 कैरी रहेगा। 80 और 160 इसको जोड़ेंगे हम तो 80 और 160 हो जाएगा 240, 240 में 6 जुड़ जाएगा 246, 246 में 6 लिखेंगे और 24 कैरी रहेगा। 100 और 200 को जोड़ा तो 300, 300 में 24 जोड़ा तो 324, 324 में 4 लिखेंगे और 32 कैरी रहेगा। 125, 125 और 32 को जोड़ देंगे तो 120 और 30, 150 और 57। तो इस तरीके से 1,57,464 54 का घन कहलाएगा। चलिए हमें निकालना है 102 का घन। 102 में इस तरफ वाली संख्या है 2 और इस तरफ वाली संख्या है 10।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरफ वाली संख्या यानी 2, 2 का घन करेंगे, 2 का घन होता है 8, 8 को यहां पर लिख देंगे। हमने 2 का घन 8 लिख दिया है। अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग होता है 4, 4 का मल्टीप्लाई बाजू वाली संख्या 10 में करेंगे, 4 धाम 40, 40 के नीचे उसका 2 गुना लिख देंगे 80। अब इस तरफ वाली संख्या को देखा तो इस तरफ वाली संख्या है 10, 10 का घन होता है 1000, 1000 को हम यहां लिख देंगे। हमने 10 का घन 1000 लिख दिया है। अब हमें 10 का वर्ग करना है, 10 का वर्ग होता है 100, 10 का वर्ग होता है 100, 100 का गुणा बाजू वाली संख्या 2 में कर देंगे, 100 दूनी 200, 200 को यहां पर लिखेंगे और 200 के नीचे उसका 2 गुना करके लिख देंगे 400। जोड़ देंगे इन संख्याओं को, 8 के नीचे कुछ नहीं है, 8 जैसे का वैसा लिख देंगे। 40 और 80 को जोड़ा तो 40 और 80 होता है 120, 120 में हम लिख देंगे 0 और 12 को कैरी रखेंगे। 200 और 400 को जोड़ा तो 200 और 400 होता है 600, 600 में 12 जुड़ जाएगा तो 612, 612 में 2 लिख देंगे और 61 को कैरी रखा। 1000, 1000 में ये 61 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1061। इस तरीके से 102 का घन हो गया 10,61,208। चलिए हमें निकालना है 105 का घन। 105 में इस तरफ वाली संख्या है 5 और इस तरफ वाली संख्या है 10, तो हमें इस तरफ वाले पार्ट में वैल्यू पुट करना है। तो 5 का घन करेंगे सबसे पहले, 5 का घन होता है 125, 125 को हम यहां पर लिख देंगे। अब हमें 5 का वर्ग करना है, 5 का वर्ग होता है 25, 25 का गुणा हम इस 10 में कर देंगे, 25 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 250, 250 का 2 गुना करेंगे उसके नीचे लिख देंगे, 250 का 2 गुना होता है 500, यहां पर लिख देंगे हम। अब हमें इस तरफ वाली संख्या देखना है, इस तरफ वाली संख्या है 10, तो 10 का घन करेंगे, 10 का घन होता है 1000, 1000 को यहां लिख देंगे। अब हमें 10 का वर्ग करना है, 10 का वर्ग होता है 100, 100 का गुणा बाजू वाली संख्या 5 में कर देंगे, 100 का गुणा 5 में किया तो हो गया 500 और 500 के नीचे उसका 2 गुना लिख देंगे, 500 का 2 गुना होता है 1000। इन संख्याओं को हमें जोड़ देना है। 125 में सिर्फ 5 लिखेंगे, 12 कैरी रहेगा। अब 250 500 को जोड़ा तो 750, 750 में 12 को जोड़ा तो 762, 762 में 2 लिखेंगे और 76 कैरी रहेगा। 500 1000 को जोड़ा तो हो गया 1500, 1500 में 76 जुड़ जाएगा तो 1576 हो जाएगा। 1576 में 6 लिखेंगे और कैरी रहेगा 157, 157 को इस 1000 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1157। इस तरीके से 11,57,625 इस 105 का घन कहलाएगा।